नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोर तैयारी पर। साथियों, 17/9/2024 की स्थिति में बेमेतरा जिला आवास मित्र की पात्र सूची जारी की गई। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आज एक नई प्रारूप आई है जो कि दावापत्ती की प्रारूप है। तो आप 17/9/2024 की स्थिति के बाद अगर आपको उस सूची में अपात्र कर दिए हैं तो आप किस तरह से दावापत्ती कर सकेंगे। तो दावापत्ती की यह प्रारूप है और इसमें पूरे डिटेल से दी गई है कि किस तरह से आप दावापत्ती लगा पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इससे पहले आप सभी से एक ही गुजारिश है कि चैनल में आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानते हैं कि हम दावापत्ती कैसे लगाएंगे आवास मित्र भर्ती पर। तो ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और चारों ब्लॉक का साजा, बेरला, बेमेतरा, नवागढ़ सभी ब्लॉकों का आवास मित्र की पात्र सूची जारी कर दी गई। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बाकी मैं आपको यह बता देता हूं कि इसको दावापत्ती आप किस टाइप से लगाएंगे और क्या प्रोसीजर रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह उनका ऑफिशियल नोटिस। कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा, यहाँ जनपदवार क्लस्टरवार आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन चयन हेतु दिनांक 10/9/2024 तक आवेदन पत्र मंगाए गए थे। इसका निरीक्षण सूक्ष्म परीक्षण कर लिया गया है और पात्र सूची जारी कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ पे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया, प्रकाशन किया जा चुका है। अगर किसी भी प्रकार से आपको इसकी डिटेल और देखनी है ये पात्र सूची की, तो यहाँ आपको लिंक दिया गया है बेमेतरा की ऑफिशियल, इसमें जाके आप पात्र सूची रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे की जो जानकारी वो थोड़ा समझिए। इसके लिए देखिए, प्रारंभिक सूची जारी कर दी गई, उसके बाद लिखा गया दावापत्ती प्रस्तुत करना हो तो कार्यालयीन समय दिनांक 23/9 5:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से, मतलब आपको यहाँ उपस्थित होना होगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस कार्यालय के आवक जावक शाखा में किया जा सकता है। जैसे कोई भी कैंडिडेट है उसे स्वयं उपस्थित होकर दावापत्ती इस बार लगाना होगा। 5:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस कार्यालय के आवक जावक में दावापत्ती प्रस्तुत करना होगा। इसलिए उसके बाद लिखा गया है कि डाक से प्राप्त दावापत्ती तथा उपरोक्त तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त दावापत्ती मान्य नहीं होंगे। अंतिम तिथि मतलब 23/9/2024 है, तो इस तिथि तक आपको अपने दावापत्ती प्रस्तुत करना होगा, भी स्वयं उपस्थित होकर। तो आप बेमेतरा के जिला पंचायत आवक जावक विभाग में जाकर संपर्क कीजिए और वहाँ आप लाइव सामने उपस्थित होकर ही दावापत्ती प्रस्तुत कर पाएंगे। जो भी वहाँ दस्तावेज मांगेंगे या जो भी सत्यापन टाइप, तो वो सारी चीज़ आपको देना होगा। चलिए इसमें कुछ तिथि का भी यहाँ दिया गया डिटेल से, वो थोड़ा आप समझिए। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि किस तिथि में क्या करने का इनका जो है वो रिलीज किया है। तो देखिए, नाम, पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, पात्रता आदि का दावापत्ती प्रस्तुत करना है, तो ये दिया गया। स्थान कहाँ करना है वो भी दिया गया। तो आवक जावक शाखा जिला पंचायत बेमेतरा, तो जिला पंचायत बेमेतरा में आपको करना है। ठीक है, कलेक्ट्रेट मत चले जाइएगा, कलेक्ट्रेट के पीछे आपका पंचायत विभाग का बड़ा सा बिल्डिंग बना है, उसमें आपको जाना है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, अंतिम तिथि दिनांक 23/9/2024 शाम 5:30, ये उनका अंतिम समय। तो आपको ये लास्ट डेट है आने। आज जैसे आपको दावापत्ती की जानकारी मिल गई तो आप कल से जाके इस बारे में जानकारी लेना शुरू कर सकते हैं। दस्तावेज को मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। आपने जैसे इसमें जो भी आपने दस्तावेज संलग्न किए थे, 10वीं 12वीं, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जो भी अन्य दस्तावेज, तो इनमें ये सब दस्तावेज जमा करने थे। अगर बाय द वे आपने जैसे 10th का नहीं डाल पाए हैं और आपको पात्र जारी कर दिए हैं कि 10वीं का मार्कशीट नहीं है, इस वजह से आपका पात्र किया जा रहा है, तो आप इन सभी दस्तावेज को लेकर जाइएगा। दूसरी चीज़ क्या है, इस टाइप से किया गया कि निवास प्रमाण पत्र नहीं है, जिस वजह से आपका पात्र घोषित किया गया है। तो ऐसे चीज़ों पे आपको पात्र घोषित किए गए, तो आप क्या कीजिएगा, अपने मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल दस्तावेज सारे लेकर जाइएगा और साथ ही इसके साथ फोटोकॉपी 10th 12th, आपके आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन, निवास प्रमाण पत्र, ये सारे आप ओरिजिनल ले जाइए, साथ ही इनकी फोटोकॉपी रखिए। तो इनको वहाँ प्रस्तुत कीजिएगा, उसके आधार पे आपको जो पात्र किए हैं वो दोबारा आपको पात्र कर सकेंगे। तो इन चीज़ों को वहाँ आपको दिखाना होगा और देना होगा। आप पहले अपने जो पात्रता सूची वो देख लीजिएगा, किस टाइप से आपको पात्र किया गया है। चलिए मैं वो व्यू थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो साथियों, ये देख सकते हैं, अभी हम साझा ब्लॉक का देख रहे हैं। पात्र लिस्ट है, इसमें आपको देखिए किस टाइप से पात्र घोषित किए गए और पात्र तो आपको सीधी सी पात्र लिखा होगा, पात्रों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपात्र लोगों को किस टाइप से, देखिए यहाँ लिखा गया है 10वीं की अंक सूची संलग्न नहीं, जिस वजह से इसको अपात्र घोषित किया गया है। देवराज परदेश राम साझा ब्लॉक से है, हाथीडोड़ गांव से। तो इस टाइप से आपको सामान्य जो नियम है उसमें अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। गलती क्या हुआ होगा,
हायर सेकेंडरी की इसमें डिटेल मांगा गया था, तो इस वजह से कई लोग हैं जो 10वीं की मार्कशीट देना भूल गए हैं। तो इस चीज़ को आप लेकर ओरिजिनल जाइएगा और साथ ही फ़ोटो कापी और वहाँ दिखाइएगा, और आपको जो दोबारा लिस्ट आएगा उसमें सत्यापित करने के बाद पात्र घोषित कर दिया जाएगा। बाकी आप सारे ओरिजिनल दस्तावेज ले जाइएगा और साथ में उसकी कार्बन कॉपी, और जो भी वहाँ फॉर्मेट अगर देते हैं कुछ फिल करने के लिए तो वो फिल करके आपको दे देना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपात्र घोषित किए गए हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किस लिस्ट में आपको किस टाइप से अपात्र घोषित किए गए। यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसमें तो सभी कैंडिडेट वैसे पात्र लग रहे हैं, तो कुछ में अपात्र भी घोषित कर दिए। यहाँ देखिए निवास प्रमाण पत्र नहीं है, जिस वजह से इनको अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। तो इस टाइप के जो नियम एवं शर्तें उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और किस चीज़ पे आपको अपात्र घोषित किया गया खासतौर पर उस दस्तावेज को ले जाना अति आवश्यक है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। जिस भी कंडीशन से आपको अपात्र घोषित किया गया है उस दस्तावेज को ले जाना अति आवश्यक है। साथ में अपने जो भी दस्तावेज इसमें संलग्नित करने थे, 10वीं 12वीं, निवास, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, ये सारे दस्तावेज भी आपको ले जाना आवश्यक है। और जो भी आपको आवक जावक विभाग में जाने के बाद अगर आपको कोई भी फॉर्म देता है दावा पत्ते से संबंधित, तो वो आपको फिल करके वहाँ भरना होगा। उसके बाद आप दूसरे लिस्ट जारी होंगे, उसमें सत्यापित होने के बाद आपको पात्र कर दिया जाएगा, आपके दस्तावेज सही रहेंगे। तीसरी चीज़ को यहाँ दिए, दूसरी जो कॉलम है वो देख लीजिए कि यहाँ दावा पत्ती निराकरण पश्चात जनपद पंचायतवाद मेरिट सूची फिर प्रकाशन किया जाएगा। तो अपने दावा पत्ती आपको 23/9 तक ये डेट दिया गया। इसके अंतर्गत आपको किसी भी हाल में अपने जहाँ से जिस भी ब्लॉक से हैं आपको दावा पत्ती प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद आपको ये मेरिट सूची फिर से जनपदवार जैसे अभी जारी किया उसी तरह से बेमेतरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएगी 25/9/2024 तक। तो आप इस चीज़ को चुके ना, क्योंककि बड़ी मेहनत से आपने फॉर्म फिल किया था, तो आप ज़रूर जाइए और जाके आप दावा पत्ती लगाइए। चलिए, आप इसके बाद तीसरे नंबर देखिए, संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के अनुसार क्लस्टर चयन के लिए काउंसलिंग करना होगा। तो वो कहा गया कि 150, देखिए एक पंचायत में 4 से 5 लोग भी कई पंचायत में सिलेक्शन लिए, तो उनको 150 जो क्लस्टर बांटे हैं, जैसे एक आवास मित्र 150 घरों को आवास के कार्यों को पूर्ण कराएगा। तो ये क्लस्टर वाइज इसको बांटने के लिए आपको काउंसलिंग कराया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मेरिट सूची के बाद आपको सीधा क्लस्टर वाइज काउंसलिंग कराया जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं, संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के कार्यालय में होगा। दिनांक 27/9/2024 को प्रातः 11 बजे शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बातें हैं वो है, आपको क्लस्टर की संख्या अनुसार मुख्य चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के कार्यालय के अनुसार 27/9/2024 शाम 5 बजे तक। नेक्स्ट है, मुख्य सूची में चयनित अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेज सत्यापन एवं चयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो देखिए, ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपका जो भी दावा पत्ती आपने लगाया उसके बाद पात्र सूची फिर से जारी होगा। उनमें पात्र सूची में जो नाम आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को क्लस्टर वाइज बांटने के लिए 27/9 को सूची बनाई जाएगी। उसके बाद फिर से क्लस्टर की संख्या अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी और उनका फाइनल मुख्य सूची में चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन को बुलाया जाएगा जनपद पंचायत के कार्यालय में। तो हो सकेगा तो आपको अपने ही जनपद पंचायत में बुलाया जाए या फिर जिला पंचायत में। बाकी यहाँ लिखा गया जनपद पंचायत, तो आप जिस भी जनपद से हैं, नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बिरला, तो उस जनपद पंचायत में आपको बुलाए। ये 30/9/2024 तक, तो इसी मंथ में आपको फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा आवास मित्रों की। यहाँ डेट दी गई, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशोधन करती है तो ये प्रशासन की ओर से होगी। बाकी इसमें डेट दी गई उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उपरोक्त गतिविधियों को सूचना माना जाए, इस संबंध में किसी को भी व्यक्तिगत रूप से पत्र अथवा सूचना जारी नहीं किया जाएगा। तो ये नियम एवं शर्तें आगे दी गई हैं, उसे आप जरूर थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोगों का 30/9/2024 तक आवास मित्र की फाइनल डिसीजन हो जाएगा। अनुपस्थिति की स्थिति में कार्य में अरुचि मानकर चयन सूची से नाम पृथक कर दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो आप इतनी मेहनत से फॉर्म फिल किए हैं तो दावा पत्ती लगाइए, वहाँ जाके दस्तावेज चेक कराइए और फिर आपकी पात्र सूची में नाम आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप दावा पत्ती लगा सकते हैं। सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में दावा पत्ती लगाने के अलग अलग प्रोसीजर दिए जाते हैं। तो ये आवास मित्र भर्ती में हमारे बेमेतरा जिला में इस टाइप से आवास मित्र की दावा पत्ती को प्रोसीजर रखा गया। लगभग सभी जिलों में इसी टाइप से आवास मित्र के दावा पत्ती की प्रोसीजर रखी जाएगी। तो काफ़ी जगह है जो कि अभी पात्र सूची जारी नहीं हुआ है। जहाँ भी रिलीज़ होता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। बाकी आज की वीडियो में बस यहीं तक। तो फिर जो भी मित्र साजा, बिरला, बेमेतरा, नवागढ़ से हैं वो जाके 23/9/2024 तक दावा पत्ती लगा सकते हैं जिला पंचायत बेमेतरा के आवक जावक विभाग में। तो कलेक्ट्रेट के पीछे है फ्रेंड्स आवक जावक विभाग आने जिला पंचायत, तो आप वहाँ जाके इस चीज़ को आवक जावक में दावा पत्ती लगा पाएंगे। चलिए, बाकी मूल दस्तावेज को ले जाइएगा, साथ ही कार्बन कॉपी। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।